पेरेंट किस तरीके से अपने बच्चे को काउंसल करे आजकल के दौर में इस तरीके का फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर, तो इसके ऊपर क्या आपका ओपिनियन है या क्या इसके ऊपर आप बोलना चाहेंगी कंपैरेटिवली पिछले दौरों में और अब के दौरों में क्या फ़र्क है और उस गैप को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी आप बात करें। एजाज, सबसे पहले तो थैंक यू एंड ऑनर के यहाँ पे मैं आई हूँ, लेकिन जो सवाल आपने किया है पेरेंटिंग, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग जॉब। हम कहते हैं अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बट आई थिंक एज अ पेरेंट नॉट जस्ट मदर बट द फादर ऑल्सो हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, और वो एफर्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही होती है, वो बहुत सारे एंगल्स को देख के हो रही होती है। अक्सर होता ये है कि आप चीज़ों को, जब हमारे पेरेंट्स को शायद वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी जो हमें फेस करनी पड़ती है एज ए पेरेंट, या मेरे जनरेशन के पेरेंट्स को या मुझसे यंग जो पेरेंट्स हैं उन लोग को फेस करनी पड़ी। वी हैव गॉन थ्रू अ ट्रांजिशन फेज इन आवर लाइव्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वेदर इट्स अ ब्लैक एंड वाइट टीवी और गेटिंग टू अ गैजेट्स। अब बच्चों के पास सब चीज़ें मौजूद है और इस पास एक्सेस आ गया है, तो हर चीज़ के हवाले से कोई भी चीज़ सर्च करनी हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपके पास इजीली सर्च इंजन गूगल और एआई सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लैक एंड वाइट से लेके आज एक छोटे सा मोबाइल आ गया है, कॉम्पैक्ट हाथ में गैजेट्स आ गए, तो उसको आप अगर रिलेट करें और बताएं कि उस दौर को लेके और अभी के दौर को किस तरीके से आप पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगी कि क्या गाइडेंस करनी चाहिए और किस तरीके से गाइड करना चाहिए और बच्चों को आगे उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बात करनी चाहिए। एज अ पेरेंट मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो वो पेरेंट ही दे सकते हैं अपने बच्चों को। वो ये नहीं कह सकते कि कहीं और से सीख कर आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो वैल्यूज़ जो वो कैरी करेंगे वो घर से करेंगे। इसमें सबसे पहली वैल्यू है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन एक पेरेंट दे सकता है ना, वो कोई और नहीं दे सकता है। सो अगर शुरू से ही हम अपने बच्चे को ये सिखा दें कि दीज आर द नॉर्म्स ऑफ लिविंग इन अ हाउस, लिविंग इन अ सोसाइटी, उस नॉर्म्स को लेकर अगर वो चलेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अ चाइल्ड टू इन देयर प्रैक्टिकल वर्ल्ड एज वेल। आजकल बहुत मुश्किल है पेरेंट्स को ये समझाना कि व्हाट इज द टाइम लिमिट यू शुड हैव फॉर अ स्क्रीन। सो दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। वो उसी वक्त आएगा जब आप डिसिप्लिन सिखाएंगे बच्चों को हर चीज़ के अंदर। अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए पेरेंट अगर मैं अकाउंटेबल हूँ कि मुझे वक्त पे आना है ताकि मेरे बच्चों के साथ मैं एटलीस्ट घर का 1 या 2 मील एक साथ खा सकूँ, सो यकीनन उस बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि उसे भी अपना काम उस वक्त तक ख़त्म कर लेना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये टाइम गुजार सकूं, ना कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हो। सो आई थिंक दीज वैल्यूज विल, दिस डिसिप्लिन इज गोइंग टू ब्रिंग फ्रॉम देयर। देन द सेकंड थिंग आई वुड थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चे को अपना इमोशंस कैसे बैलेंस करना है इस फास्ट मूविंग लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर भी आएगा लेकिन सक्सेस भी आएगी, बट आई थिंक दीज थिंग्स नीड्स टू बी वर्क in the house, from the house. ये जब तक पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे इसको ओवरकम नहीं कर सकते। टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, बट अ पेरेंट हैज टू गिव द चाइल्ड दैट लिबर्टी दैट दे कैन फेल एट एनी टाइम, बट लेट्स ट्राई अगेन टू सक्सीड।